सही बैठे हैं, सही है ना भाई, दिस परफेक्ट कंफर्टेबल। तो हम कहीं पे भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। और आज अचानक से हम लोगों ने कुछ अलग ही शूट करने का प्लान कर लिया है। तो अभी हाल ही में एक एक्चुअली कॉन्टेस्ट हुआ था दोस्तों, जो कि था सिविल सर्विसेज का, दिल्ली के अंदर हुआ था। और इस कॉन्टेस्ट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने कि एक्चुअली मैं बोलूँगा कि हमें मजबूर किया कि एक चीज़ पे हम सवाल उठाएं और चर्चा करें उस चीज़ के ऊपर कि क्या हुआ था उस कॉन्टेस्ट में। इन दोनों ने आपस में कम्पीट किया एक दूसरे के खिलाफ। तो फाइनल्स में कुछ ऐसा हुआ कि जो एक्सपेक्टेड विन थी, हैरानी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपेक्टेड विन भाई से थी। और भाई एक बार अपना नाम प्लीज़ आप बताएंगे। मेरा नाम आशीष मान है और मैं अभी सुनीत भाई के अंडर ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और इनकम टैक्स में सुनीत भाई के साथ ही मतलब कि हम एक ही दिन ज्वाइन हुए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। एक्चुअली बात ये आती है कि ये दोनों थे फाइनल्स के अंदर, दोनों ने अपनी अपनी कैटेगरीज जीती और आपस में जब इनका कंपैरिजन हुआ तो भाई जो थे वो ज़्यादा अच्छी शेप में थे एज़ कम्पेयर टू सुनीत यादव। स्टिल ये हुआ कि जजेस ने भी जो रिजल्ट्स दिए थे वो भाई के फेवर में दिए थे, लेकिन यहाँ पर जब ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन हुआ और विनर अनाउंस किया गया तो वो सुनीत भाई को बनाया गया। सुनीत भाई ने इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाने का एक डिसीज़न लिया। आपके सामने मैं क्लिप्स चला रहा हूँ, उन क्लिप्स में आप देखिए और आप खुद से डिसाइड कीजिए कि किसको विनर होना चाहिए। फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं और खुद जानते हैं सुनीत भाई से कि क्या एक्चुअली में स्टोरी थी। भाई प्लीज़ बताएं। एक महीने पहले अब जब हमें पता चला कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस हो रहा है दिल्ली में, तो उसकी प्रिपरेशन में मैं लग गया था। और मेन चीज़ ये थी कि मुझे किसी कारण जॉब ज्वाइन करनी पड़ी थी। मैं रहता हूँ मुंबई में, तो मुझे दिल्ली आना जाना रहता था। तो 4-5 दिन मुझे ऑफिस में जाके बैठना पड़ता था ऑफिस के काम की वजह से। फिर उसके बाद खुद की ट्रेनिंग, तो मैं आशीष भाई के साथ उनके घर पे रहता था। तो एक अच्छा था कि हम लोगों दोनों को साथ में वर्कआउट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि आशीष भाई को मेरे से कुछ चीज़ें सीखनी थी, क्योंकि मैं सीनियर हो मानते और मैंने काफ़ी कंपटीशन खेले, जीते भी है। तो मेरे जो नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। तो इसलिए हम लोग दोनों साथ में वर्कआउट करते थे। तो देखते ही देखते 1 महीने में उनके बॉडी में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया कि जो हमारे कोच है नरेश सर, उनको मैंने बोल दिया था कि नरेश सर इस बार जो चैम्पियनशिप जीतने वाले हैं वो आशीष मान ही जीतेंगे, क्योंकि उनके बॉडी में जो चेंजेस है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट है और उनकी सिमेट्री भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है इस बार। और हालांकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था, बट ये जो कॉन्टेस्ट था जो 23rd को हुआ था, 23rd को हुआ था, तो उसके 3 दिन पहले हमारा एक्सपो था IHFF। 3 दिन में अटेंड किया मैंने, तो उसमें मेरा इतना एग्जॉस्ट हो गया बॉडी, तो उसमें मेरा डाइट प्रॉपर्ली हो नहीं रहा था, उसके साथ मेरा एक्सरसाइज भी ठीक से नहीं हो रहा था। तो मुझे थोड़ा सा कुछ कमी लग रही थी कि भी मेरी प्रिपरेशन में। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आशीष भाई इस बार 100% टाइटल जीतेंगे ये ऑल इंडिया सिविल सर्विस का। तो ये परसों जो कॉन्टेस्ट हुआ तो उसमें मैं मेरे कैटेगरी में गोल्ड मेडल मैंने जीता 100 में, और आशीष भाई ने 75। और उसके बाद हमें पता था कि कंपैरिजन के लिए हम दोनों को स्टेज पे बुलाएंगे और एक अच्छी फाइट होगी, मज़ा आएगा। तो उसके लिए मैं रेडी था, बट मुझे पता था कि टाइटल तो इनको ही जीतना है। फिर भी मैंने जितना हो सके उतना मेरा एफर्ट डाला, अच्छे से पोजिंग की। बट रिज़ल्ट इनके तरफ से लग गए थे, क्योंकि मैं देख रहा था जजेस काफ़ी टाइम इनके पास ही देख रहे थे, क्योंकि इनकी बॉडी मेरे से काफ़ी श्रेडेड थी। तो जब पता चला, जब अनाउंस किया गया तो उन्होंने मुझे टाइटल दिया। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये टाइटल की ट्रॉफ़ी है या विनर की ट्रॉफ़ी है, क्योंकि इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये ट्रॉफ़ी मुझे क्यों दी जा रही है। तो ये ट्रॉफ़ी आप देख सकते हो जी, ये ट्रॉफ़ी तो ये काफ़ी छोटी है, तो मुझे ऐसा लगा था ये रनर अप की ट्रॉफ़ी होगी, और वहाँ पे काफ़ी ट्रॉफ़ीज़ थी बड़ी बड़ी, तो वो टाइटल की होगी शायद, तो उनको वो ट्रॉफ़ी दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रॉफ़ी मिलने के बाद उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए, जो जजेस थे, जो चीफ गेस्ट थे उनके साथ, और कॉम्पिटिशन हो गया, ऐसे डिसाइड किया। तो मैं ज़रा भी खुश नहीं था, मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, इनकी बॉडी डिज़र्व करती है। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि इनके साथ जो इनकी फैमिली आई थी वो थोड़ा दुखी हो गए, क्योंकि उनके चेहरे से सब दिख रहा था मुझे, और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। तो उस रात तो मैं पूरी रात मैं सोया नहीं। हम दोनों साथ में रह रहे थे एक ही घर में इनके, तो पूरी रात मैं सोया नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कब सुबह होगी और मैं कब फ़ोन करके पूछूंगा जजेस को। के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं। अभी ये जो रिज़ल्ट हुआ है जो मेरे तरफ से, तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये ट्रॉफ़ी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डिज़र्व नहीं था उसके टाइम पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका हकदार सिर्फ आशीष मान ही है। मेरे तरफ से मैं इनको अभी इसी वक्त ये ट्रॉफ़ी इनको ही दूंगा, सबके सामने, आप सभी देख रहे हैं। क्या होता है ना, अब एक डिसीजन होता है जैसे जजेस का होता है, तो उसमें फिर आप कुछ कर नहीं सकते जितना अभी तक हमें मालूम पड़ा है। चाहे दुनिया का कोई भी कॉन्टेस्ट हो, जो एक बार हो गया सो हो गया।
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जजेस ने क्या डिसीजन दिया था, क्या उन्होंने आपको मालूम था कि उन्होंने आप ही को जिताया है? नहीं नहीं, क्योंकि जब कॉन्टेस्ट ख़त्म हुआ तो हम लोग टैनिंग क्रीम वो सब क्लीन करके कपड़े पहन के जा रहे थे, तो तभी एक जज आए तो इनको बोले अरे ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने आपको फर्स्ट दिया था। ये देख के मुझे लगा कि अरे इनको फर्स्ट दिया था तो ओवरऑल टाइटल मुझे क्यों दिया गया, क्योंकि जो जजिंग पैनल में जो जजेस बैठे थे सबकी नज़र आशीष पे थी, तो उनके आंखों से पता चलता है, देख के पता चलता है कि इन्होंने भी उसको फर्स्ट ही दिया है। बट वो फाइनल रिजल्ट में क्या चेंजेस हुए, तो किसने ये एक जज से आपने बात करी या सारे जजेस का यही? नहीं, सारे जजेस से हमसे हमारी बात हुई है, सारे जजेस ने इनको ही फर्स्ट दिया था। बट स्टिल तो आपको जिताया गया। तो जी, इसमें आपको अभी क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे रिजल्ट एकदम से चेंज? देखिए अभी उसके ऊपर हम लोग ये सब चीज़ें फाइंड आउट करेंगे और उसका क्या रीज़न है वो सब देखेंगे, सोचेंगे कि बताएंगे क्या कैसे हुआ ये, क्योंकि ये मुझे कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है। जिस अगर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या कोई चीज़ें ला रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग गेम में। आशीष भाई की अगर आपने क्लिप देखी होगी, बीच बीच में मैंने क्लिप्स चला रखी है, तो आपको पता लगेगा कि सही में इनकी जो बॉडी थी ना काफ़ी ज़्यादा रिप्ड थी, काफ़ी स्ट्रेटेड लग रहे थे और एज़ कम्पेयर टू सुनीत भाई। और भाई ने जैसे कि बताया कि आपकी बॉडी ख़राब हुई थी बिकॉज ऑफ शेरू क्लासिक आपने अटेंड किया, घूमना फिरना आपका लगा रहा और डाइट नहीं हो पाई, या उस तरीके से आप पीक नहीं कर पाए कॉन्टेस्ट के लिए, बट स्टिल वहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि आपको ट्रॉफी। उसके बारे में हम दोनों को कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं। अक्सर होता है कि जजेस का फैसला होता है और पीछे से आपको पता होता है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन यहाँ पर तो जजेस ने भी जो फैसला है वो इन्हीं के फेवर में दिया था और पता नहीं अचानक से एंड मोमेंट पे क्या हुआ। और एक वो मैंने देखा था आप लोग पानी पीने के लिए गए थे स्टेज पे दोनों के दोनों, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई राउंड होगा आपके बीच में? जी, जब पहला राउंड था, जब कंपैरिजन लेने के लिए हमें बुलाया, 3 एथलीट थे, आशीष मान थे, उसके बाद एक 190 kg वाला एक बंदा था, 85-90 kg वाला जिनका नाम दीपक है, उसके बाद मुझे बुलाया गया, तो हम तीनों का कंपैरिजन ले रहे थे। तो तीनों कंपैरिजन में से वो जो दीपक थे 85-90 उनको हटा दिया गया, फिर से हम दोनों में से कंपैरिजन लेना चाहते थे वो, बट वो कंपैरिजन से पहले हम सोच रहे थे कि थोड़ा पानी पी ले, क्योंकि थोड़ा बॉडी एग्जॉस्ट की वहाँ पे ज़्यादा लाइट थी, हीट थी, गर्मी की वजह से थोड़ा प्यास लग रही थी। तो जैसे हम पानी पीने के लिए गए तो जो चीफ गेस्ट थे वो ऊपर आ गए स्टेज पे और इमीडिएटली अनाउंस किया गया। तो उस गड़बड़ी में इसको समझा ही नहीं कि किस लिए अनाउंस किया जा रहा है और ये ट्रॉफ़ी क्यों दी जा रही है मुझे। तो मैं कंफ्यूज हो गया, थोड़ा नाराज़ हो गया, क्योंकि असली हकदार तो ये थे, मुझे पता था, तो ट्रॉफ़ी मुझे क्यों दी जा रही है। चीज़ें मेरे मन में रात भर घुल रही थी, तो मुझे चैन नहीं मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि हम एक वीडियो बनाए, जैसे आपने बताया कि आप वीडियो बनाते हो, आपका यूट्यूब चैनल है जी, तो मैंने सोचा कि आपका सपोर्ट से मैं कुछ इनके लिए कुछ करूं, थैंक यू, ताकि किसी एथलीट पे अन्याय ना हो। चलिए अच्छी बात है। भाई आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं, आपके भी कुछ विचार हो जाए? उस रात की नहीं तो दिन की मैं बताऊंगा कि मैं खुश था कि हाँ भाई ठीक है, मैं सुनीत भाई के अंडर ट्रेनिंग कर रहा था। एशिया ट्रायल, अभी एशिया के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा, तो एशिया जुलाई में जाना है, तो मैंने सुनीत भाई से ही हेल्प ले रहा हूँ, मतलब कि जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई है तो मैं इनके अंडर तो कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है इनके अंडर? अभी हमको 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जैसे ही रिक्रूट हुए थे, तो उसके बाद फिर मैं सुनीत भाई से पूछता था कि सुनीत भाई मेरे को करना है। तो उस टाइम पे फिर मेरी बॉडी नहीं थी, मैं एकदम मतलब कि नेशनल खेल के आए थे, और उसके बाद आराम से मतलब कि कूल डाउन था, तभी मेरे पास कॉल आती है कि नहीं अगले महीने एशिया और वर्ल्ड की ट्रायल है। तो मैंने मना कर दिया था कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने सुनीत भाई से बात की, तो मैंने एक बार ये भी बोला था कि मैं 65 चला जाता हूँ, कि अगर 65 में मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी, श्रेड हो जाऊँगा। लेकिन सुनीत भाई ने ही मेरे को बोला नहीं आशीष, बिलो 70 ठीक रहेगा, तो बिलो 70 ट्रायल दे। मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैंने बिलो 70 ट्रायल दी और वहाँ मेरा सिलेक्शन भी रहा। तो कंटिन्यूस इनके अंडर ही चल रहा था। फिर मेरे को तो खुशी थी कि स्टेज पे ना कि भाई मेरे मेंटर है, ठीक है, इनके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, कि अपॉर्चुनिटी थी कि भाई हाँ, अगर डिपार्टमेंट में नहीं होते तो शायद बहुत से एथलीट होंगे जो आज तक स्टेज भी नहीं शेयर कर पाए सुनीत भाई के साथ। बहुत तो बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। पर दिल उधर वो हुआ कि मतलब कि सुनीत भाई साथ खड़े हैं और एक कोई भी जज में से ही उठ के आ रहा और बोल रहा है इनके सामने ही कि मतलब कि आशीष तेरे को फर्स्ट दिया था हमने। तो मेरे को वो बात भी पिंच हुई कि नहीं यार, ये कैसे बोल रहे हैं कि इतने बड़े एथलीट के सामने कुछ भी बोल रहे हैं। फिर जो रात का जो सीन उधर मैंने देखा कि नहीं, सुनीत भाई मतलब कि सुबह 5:30 बजे मतलब कि पूरी रात नहीं सोए, वो सोचते रहे
फिर भाभी का भी मेरे पास मैसेज आया कि नहीं आशीष आप डिज़र्व करते थे। मैं स्टार्टिंग से सुनीत भाई को भी यही बोलता हूँ कि मेरा काम बस इतना ही है कि प्यार करते हैं बॉडी बिल्डिंग से, जी। 100% देंगे और अपना स्टेज पे जितना हो सकता उसको एंजॉय करेंगे कि उस मूवमेंट को। कोई बात नहीं भाई, अब जैसा हुआ उस चीज़ को बदला तो नहीं जा सकता, और होप करते हैं अगले साल आपके साथ एक फेयर डिसीजन जजेस दें। इस बार इस जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसको देखें वो लोग जिसने भी गड़बड़ी की है, इस चीज़ को देखा जाए, और एटलीस्ट यार ये ऐसी अनफेयरिटी नहीं होनी चाहिए। जब जजेस ने भी एक बंदे को बोला है कि वही ऑन पेपर जीत रहा है, तो फिर रिज़ल्ट किसने क्या बदला और क्यों ऐसा हुआ। मैं तो चाहता हूँ आप भाई ज़रूर उस चीज़ की जाँच करें और इस चीज़ का भी आप बताएं आगे जाके, अगर आपको पता लगता है कि क्या इसके पीछे एक वजह रही जी। और मैंने भी बहुत अच्छा ग्रो किया है कि मतलब कि ये नहीं है कि ग्रो नहीं किया। 19 में मैं बिलो 60 खेला था, तो अभी 22 है, 2022 है, तो 3 साल में अगर 75 खेल रहा हूँ तो वो अच्छा, सुनीत भाई है, मेरे को गाइडेंस मतलब कि इतनी अच्छी मिल रही है। अभी मेरे को 14 या 15 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है इनसे। बाकी सुनीत भाई आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि अभी आप जैसे कि ये सब कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं जी। और आप एक IFBB प्रो एथलीट हैं जी। उसके बावजूद जैसे आपने ये वाला अभी कॉम्पिटिशन खेला, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है किसी भी तरफ से कि आप दो जगहों पे कैसे खेल जी इशू हो सकता है, बट ये डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपटीशन है, और जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट भी हमें बोलती है कि आपको ये कॉन्टेस्ट खेलना बहुत ज़रूरी है डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए मैंने परमिशन ऑलरेडी ले ली है। तो उसमें कोई इशूज़ होंगे नहीं। जब आपने परमिशन यस। चलिए ये तो अच्छी बात है। बाकी भाई एक सबसे बड़ा एक यूनिवर्सल क्वेश्चन बोलूँगा मैं, तो सब लोग जानना चाहते हैं भाई सुनीत भाई कब करेंगे अपना प्रो डेब्यू। जल्दी मैं रिवील करूँगा, आपके साथ बैठ के एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, अरे वाह। और जल्दी रिवील करूँगा। होप सो ये साल के एंड में हाँ हाँ। कोई प्रो शोज़ में मैं पार्टिसिपेट करूँगा। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, और आपको हम पहले ही मुबारकबाद देते हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं सही बता रहा हूँ, जब आप मिलोगे तो आपको पता लगता है कि एक बॉडी बिल्डर कितना बड़ा दिखता है रियलिटी में, क्योंकि फ़ोटोज़ में हम लोग देखते हैं, जज करते हैं, 100 बातें बोलते हैं अच्छी बुरी, लेकिन जब सामने से मिलते हैं ना, और भाई को मैंने आज वर्कआउट करते हुए देखा, एक एक वेन ऐसे पॉप हो रही थी ना मेरे को बहुत, मैं हिल गया साइज़ देख के। और भाई भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और सही में बहुत अच्छी कंडीशनिंग थी भाई आपकी अभी इस वाली स्टेज पे जो आपने दिखाया, और बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और आपके वीडियोस में काफ़ी सालों से देखते आ रहा हूँ, काफ़ी नॉलेज मिलती है, काफ़ी चीज़ें आप शेयर करते हो बॉडी बिल्डिंग के बारे में। इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश रहेगी भाई, और इसी तरीके से आगे होपफुली हम और भी इंटरव्यू शूट करें आपके साथ में। अभी आप कुछ और कहना चाहेंगे भाई इसके अलावा? इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कंट्रोवर्सीज ये सब चीज़ें होती रहती है एथलीट के साथ, तो मेरा यही कहना है कि एथलीट ने ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने गेम पे फोकस करे, आपका जो टारगेट है वो हमेशा बरकरार रखे, आपकी प्रैक्टिस हमेशा जो है चालू रखे, तो इससे आपका फोकस कभी हटेगा नहीं, और आपके लाइफ में जो आपने जो डिसाइड किया है वो सब चीज़ें आप अचीव कर पाओगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसी के साथ में अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। बस दोस्तों यही था इस वाली वीडियो में, और ये एक एक्चुअली इंटरव्यू था जो मैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद में शूट कर रहा हूँ, और सही में मुझे मौका मिला एक तो सुनीत भाई के साथ बैठ के बात करने का, और सही में मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ये ना हम्बल इंसान है। इनको मैं सामने मिला, मैंने इनको साफ बोला, मैंने कहा भाई आप ना मिलके ऐसा लगता है जैसे कि डर नहीं लगता, जैसे होते हैं ना एथलीट सामने चल के आते हैं, इंटीमिडेट करते हैं आपको, और आप उनको उनकी पर्सनैलिटी देख के घबरा से जाते हो। तो मैं सही बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि एक एथलीट मुझे मिला और मैंने काफ़ी फ्रेंडली उनको देखा, और बहुत आराम से बात करते हैं, ठहराव के साथ में बात करते हैं, तो टाइम भी देते हैं, सामने वाला बोलता है तो ये सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक एथलीट हूँ दुनिया का, मतलब इंडिया के इतने बड़े एथलीट हैं यार, और वो हम्बलनेस के लिए भाई मैं आपको बहुत वो देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, इसी तरीके से सब लोगों को होना चाहिए, और एक ये पर्सनल नेचर है, सबसे बड़ी बात है। तो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं हम लोग जल्दी और इंटरव्यूज़ करेंगे। क्यों भाई, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया। बहुत बढ़िया रहा, एक मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे क्योंकि मैंने पहले हाँ चलिए ठीक है भाई एक्चुअली क्या वो बहुत बार कैमरे के सामने बैठ के थोड़ी आदत सी हो गई है, हाँ। मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो कभी शुरू में तो बहुत गड़बड़ी होती है।